नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, महाराष्ट्र से एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित दादा पवार का निधन हो गया है। एक प्लेन क्रैश में इनकी दुखद मृत्यु हुई है। मित्रों, एक चार्टर प्लेन जो कि मुंबई से चलकर 1 घंटे में सुबह के 9 बजे के आसपास ये बारामती पहुंचती है। बारामती गृह क्षेत्र है पवार परिवार का, आपको पता है। वहां पहुंचते ही जब लैंड करने वाली थी, आपातकालीन लैंडिंग होनी थी, तो एक पत्थर से टकराकर जो समाचार खबर निकल कर आ रही है उसमें अजित दादा पवार का निधन हो गया। और अजित दादा पवार के साथ 4 अन्य लोग भी थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर थे और 2 अजित पवार के सहयोगी थे। मित्रों, जिस प्रकार से ये बुरी खबर आई है, तो इस बुरी खबर के आते ही देश की राजनीति में आप कह सकते हैं कि एक शोक की लहर तो फैली है। महाराष्ट्र विशेष रूप से इससे प्रभावित है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, महाराष्ट्र से संबंधित जितने भी केंद्रीय मंत्री हो, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सबने अपनी शोक संवेदना व्यक्त किया है एक तरफ। वहीं दूसरी तरफ जब यह हादसा हुआ तो पवार का परिवार, अजित दादा पवार का परिवार सब दिल्ली में थे। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके पुत्र पार्थ पवार, ये सब के सब दिल्ली में थे। और सुप्रिया सुले के साथ ये सभी के सभी लोग बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा रहे हैं अजित दादा पवार महाराष्ट्र की राजनीति में। और कुछ दिन पहले ही 2024 में, आपको पता होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ। तब जब एकनाथ शिंदे सबसे पहले शिवसेना को छोड़कर आए और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, तो उसी दौरान अजित पवार भी अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए और अपनी पार्टी बनाई। और वर्तमान स्थिति यह थी कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार ही पार्टी से अलग हुए। मतलब जो असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वैसे ही अजित पवार के हाथ लगी, जैसे एकनाथ शिंदे के हाथ लगी असली शिवसेना। और उद्धव ठाकरे को चुनाव चिन्ह भी बदलना पड़ा, वैसे ही शरद पवार को भी चुनाव चिन्ह बदलना पड़ा। विगत लोकसभा चुनाव में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता वैसे ही नहीं मिली अजित दादा पवार को, जैसे भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली, एकनाथ शिंदे को नहीं मिली। लेकिन फिर 6 महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में महायुति भारी बहुमत से चुनाव जीतकर महाराष्ट्र में सरकार बनी। 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बने थे अजित दादा पवार। 6ठी बार महाराष्ट्र के राजनीति के इतिहास में एकमात्र चेहरा, एकमात्र राजनेता है अजित दादा पवार, जो 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मुख्यमंत्री बनने की उनकी हसरत अधूरी रह गई अजित दादा पवार की। ठीक है, 66 वर्ष के अजित दादा पवार विगत 13 वर्षों के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री बने, हर मुख्यमंत्री के साथ वो डिप्टी सीएम रहे। चाहे वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हो, या फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हो, पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री बने हो, अशोक चौहान मुख्यमंत्री बने हो, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने हो, सबके साथ डिप्टी सीएम के रूप में अजित दादा पवार रहे। ये एक रिकॉर्ड अजित दादा पवार ने बनाया है। अब अजित दादा पवार के निधन के बाद एक बात तय है कि भारत की राजनीति में जब कभी भी ऐसे किसी बड़े राजनीतिक चेहरों का निधन, और वो भी निधन किसी दुर्घटना में होता है, तो इस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। और राजनीति क्यों शुरू हो रही है? आप अभी एक तरफ शोक संदेश का तांता लगा हुआ है, अभी अंतिम क्रिया भी, जिसे अंत्येष्टि हम कहते हैं, वह भी संपन्न नहीं हुई है, लेकिन इस पर राजनीति अब शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में इसकी जांच की मांग की है, और कि जांच इस एंगल से होना चाहिए कि क्या इसमें कोई साजिश भी था या यह एक केवल दुर्घटना है।
तो दुर्घटना के पीछे साजिश है या दुर्घटना स्वाभाविक है, मतलब टेक्निकल तकनीकी कमियों के कारण, गड़बड़ियों के कारण प्लेन क्रैश किया है, इसकी बातों की पुष्टि के लिए लगा अब जांच की मांग। जांच तो वैसे भी होना है, क्योंकि ये जब दुर्घटना होती है और इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी जांच होती ही होती है। लेकिन इस नजरिए से कि इसके अंदर कोई साजिश भी है, ये इस प्रकार का मांग कहीं ना कहीं चौंकाता है, और चौंकाने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े भी इसकी तरफ इशारा करते हैं, और जिसके तरफ आने वाले दिनों में, अब तक तो राजनेताओं ने कोई बातें नहीं कही है इस तरह की, चूंकि अभी वो अवसर नहीं है, लेकिन आप मानकर चलिए कि 24 से 48 घंटे के अंदर उस एंगल से भी इस देश की राजनीति में जो आज के राजनीति का जो स्तर है, उस स्तर में इस प्रकार की चर्चाएं उठेगी, ये बात तय है। उसके कारण क्या है, सबसे पहले समझिए कि अभी अभी महाराष्ट्र में जो, और आज भी मैं एक बात बता दूं आप दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए, कि आज जो बारामती गए थे अजित दादा पवार, तो जो वहां जिला परिषद का चुनाव होना है महाराष्ट्र में, उस जिला परिषद के चुनाव के संदर्भ में, अपनी पार्टी के तैयारियों के संदर्भ में और जनसभा के लिए कार्यक्रम में शामिल होने, आज 4 कार्यक्रम था अजित दादा पवार का बारामती में, ठीक है, उसमें शामिल होने के लिए वो जा रहे थे। तो ये रही एक बात। दूसरा, हम जब बात कर रहे हैं साजिश के एंगल पर जब मामला आएगा तो उसके पीछे जो आंकड़े हैं उस बात को समझिए कि अभी बीएमसी के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति में अजित दादा पवार हैं, एनसीपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके साथ गठबंधन में सीटें नहीं मिली थी अजित पवार को। मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अजित पवार को सीट नहीं दी थी बीएमसी के चुनाव में, और कई महानगर पालिकाओं के चुनाव में अजित पवार की पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ रही थी। कुछ जगह पर अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ भी उनका तालमेल हुआ और कई जगहों पर बातचीत परवान नहीं चढ़ सका। तो एक एंगल है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या उनकी दूरी बन रही थी, जिस कारण से बीजेपी के साथ जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे का गठबंधन बरकरार रहा लोकल बॉडी इलेक्शन में भी, तो क्या वो अजित पवार के साथ क्यों नहीं हुआ? क्या अजित पवार भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का प्रयास कर रहे थे? क्या अजित पवार को लग रहा था कि समय आ गया है जब अपने चाचा शरद पवार के साथ वापस जाकर राजनीति करनी चाहिए? क्या ऐसा समय आ गया है कि सुप्रिया सुले के साथ अजित दादा पवार दोनों भाई बहन मिलकर राजनीति करें? तो एक ये एंगल है। दूसरा एंगल है विधानसभा चुनाव के आंकड़े। 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था मित्रों, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक हैं और कुल 100 बहुमत के लिए अपने बलबूते पर बीजेपी को बहुमत के लिए कितना चाहिए? 144, 144, मतलब बीजेपी के पास 12 विधायकों की कमी है खुद अपनी पार्टी का बहुमत बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी का संबंध एकनाथ शिंदे के साथ भी, और गठबंधन की राजनीति में ऐसा होना स्वाभाविक है। गठबंधन की राजनीति जब भी होती है जब भी 3 दलों का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित है कि कहा जाता है कि जब 3 पार्टियों का गठबंधन है या दोनों तरफ, महाविकास अघाड़ी में भी कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी है, तो उसमें भी मतभेद की खबरें आम होती है, स्वाभाविक भी होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार की दूरी अजित दादा पवार की बनती हुई दिख रही थी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, इसीलिए सवाल बीजेपी के सामने और बीजेपी के विपक्ष में जो इतने भी राजनीतिक दल हैं, ऐसे सवाल आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उठाएंगे, जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। अब इसका चूंकि आंकड़े बीजेपी के पास 132 विधायक हैं और शिंदे के पास 57 है। अब अजित दादा पवार की अनुपस्थिति में जो अजित पवार के पास जो 41 विधायक हैं, वो किस दिशा में जाएंगे? अजित पवार के साथ जो 41 विधायक हैं, अगर वो सुप्रिया सुले के साथ गए और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, तब तो बीजेपी की सरकार अपदस्थ हो सकती है महाराष्ट्र में। तो एक इस प्रकार की राजनीति पर भी चर्चा शुरू होगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अजित पवार के जो 41 विधायक हैं
उनको अपने साथ लाने का प्रयास कर सकती है। क्योंकि अजित पवार की पार्टी जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, किसी विचारधारा के आधार पर तो पार्टी बनी नहीं है, यह व्यक्ति के आधार पर बना हुआ है। शरद पवार ने उसकी स्थापना की और फिर शरद पवार से अलग होकर अजित पवार ने अपने राजनीतिक स्वतंत्र पहचान बनाने का प्रयास किया। तब जब शरद पवार का सितारा थोड़ा गिरता हुआ दिखा और सत्ता सबसे बड़ी ताकत होती है, तो अब आने वाले दिनों में इस पर निश्चित रूप से इस साजिश के एंगल को विपक्ष मुद्दा बनाने का प्रयास करेगा महाराष्ट्र की राजनीति में, नंबर एक। नंबर टू, इस बात की भी संभावना केवल बीजेपी के पक्ष में नहीं है, ये आंकड़ा ये बीजेपी के खिलाफ भी आंकड़ा हो सकता है। इसलिए कि अगर अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी में या महाराष्ट्र के अन्य 29 महानगर पालिकाओं में मेयर के पद के लिए जिस प्रकार की एक रस्साकसी एकनाथ शिंदे के साथ चली है, तो कई राजनीतिक विश्लेषक यह भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अपनी मूल पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं और अजित पवार के 41 विधायक अगर सुप्रिया सूले के साथ जा सकते हैं, तब तो फिर बीजेपी की 132 विधायक वाली सरकार जो है वो अल्पमत में आ सकती है। तो ऐसा कुछ क्या होता है आने वाले दिनों में, किस प्रकार के आरोप लगते हैं, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले आज जिस प्रकार की ये दुर्घटना घटी है, इसमें अजित दादा पवार के प्रति हम सभी की एक श्रद्धांजलि, ठीक है, वो मैं समर्पित करता हूं। और आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पर अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।